संभल में दंगाइयों पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया है। पूरी जांच पड़ताल और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद मास्टरमाइंड सदर जफर अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। रडार पर तमाम और चेहरे हैं और अगला नंबर था संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का। नोटिस जारी किया गया था। टीम नोटिस रिसीव कराने पहुंची तो बर्क घर पर ही नहीं मिला, लेकिन संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली जाकर मंगलवार रात 12 बजे नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में सांसद को 8 अप्रैल तक पेश होने का होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। संभल पुलिस रात को ही बर्क के दिल्ली स्थित घर पर पहुंची और पुलिस ने बर्क को 24 नवंबर को भड़की हिंसा को लेकर नोटिस दिया है। संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया था कि मंगलवार शाम को संभल स्थित आवास पर सांसद नहीं मिला था। पड़ोसियों ने बताया कि पूरा परिवार दिल्ली में, इसलिए एसआईटी की टीम ने दिल्ली आवास पहुंचकर सांसद बर्क को 35A का नोटिस दिया है। अब उन्हें 8 अप्रैल तक बयान दर्ज कराना होगा। याद कीजिए, ये वही बर्क है जो कहते था कि मस्जिद में नमाज अदा करने से कौन रोक सकता है हमें। जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची एसआई की टीम को दंगाइयों ने घेर लिया था। शक की सुई उस वक्त भी सांसद बर्क की तरफ घूम रही थी। हमने तो आपको बताया भी था। आरोप पर बर्क ने कह दिया था कि मुझे जबरन फंसाया जा रहा है। उसके बाद बिजली चोरी का कांड आया और बुलडोजर एक्शन चालू हुआ। तमाम गिरफ्तारियों के बाद अब फिर से सांसद बर्क रडार पर आ गया है। नोटिस मिलने के बाद बर्क मियां के सुर बदल चुके हैं। सुनिए क्या कहता है ये। देखिए, जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूंगा और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। बर्क परिवार का विवादों का पुराना इतिहास रहा है। ये बर्क की जो अब्बूजान है, ये कहता था कि वंदे मातरम इस्लाम में हराम है, हम नहीं बोलेंगे। ये बात उन्हें सदन में कही थी। बड़ा बवाल मचा था बयान के बाद से। वैसी फितरत बेटा जान जिया और जो भी इसका नाम है बर्क में है। संभल सुलग रहा था। पुलिस ने शांति की अपील की है, लेकिन बर्क खुद को मुसलमानों का हीरो बनने चला था। खूब ठसक दिखाई थी। आज तेवर थोड़े से नर्म है कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। यहाँ कोई जंग नहीं होने जा रही थी। जो पुलिस प्रशासन ने इतनी लंबी की तैयारी जो कर रखी है, जो इतनी फोर्स लगा रखी थी, जो पुलिस प्रशासन ने इतनी फोर्स लगा लेना, यहाँ कोई जंग का वो नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी जामा मस्जिद है और हमारी जामा मस्जिद ये कोई अभी नहीं 2, 4, 10 साल की नहीं है, सैकड़ों साल से हमारी मस्जिद है। ये मेरा अधिकार है, मैं उसके कोर्ट के खिलाफ आगे भी जाऊंगा और मैं इनके आदेश से सहमत नहीं हूँ। वक्फ को लेकर सियासी घमासान जारी है। चुनावी जीत हार की गुणित में तमाम सियासी पार्टियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दामन थाम लिया है। याद करिए, AIMPLB के झंडा बरदारों ने क्या कहा था। खुली धमकी दी थी कि वक्फ बिल पर हमारा साथ नहीं दोगे तो मुसलमान तुम्हें वोट नहीं देगा, तुम्हारा बॉयकॉट कर देगा। रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआत बिहार से हो चुकी है। सबसे अव्वल रहे चारा चोरी के आरोपी लालू यादव, जो संविधान की गद्दारी की आग से अपनी लालटेन रोशन रखना चाहते थे। पहले पूरी इस्लामिक रंग रूप में इफ्तारी की और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपनी आवाज पर बुलाकर खुला समर्थन दे दिया। महाकुंभ और राम मंदिर पर जहर उगलने वाले तेजस्वी भी काफी ऊर्जावान नजर आया। यह सब देखकर भी जिसकी आंखें ना खुले उसे अंधा ना कहे तो क्या कहे। अब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर मजमा लगा था, नारे लगे, सरकार और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खूब हल्ला मचाकर देख लिया। तमाम जहरीले नेता भी सुर में सुर मिलाने पहुंचे। गलबिया की भरोसा दिया कि चिंता मत करो, हम सब इंडी वाले तुम्हारे साथ है, तुम्हारी साथ टोपी भी पहन लेंगे। अब इस विद्रोह का विस्तार हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका ऐलान भी कर दिया है।
अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझें कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज कर जाएंगे। हमारे समर्थन को लूज करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो बहरहाल ये बात साफ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। वक्त पर मचे इस पूरे घमासान पर खूब हल्ला मचा हुआ है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि जेपीसी ने पार्शियलिटी की है, मुसलमानों के साथ की है। भाई ये तो हर बार यही कहते हैं। सरकार ने भी मुसलमानों को छला है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता ने कहा है, ये देश को एक गुमराह करने वाला, देश के अल्पसंख्यकों में एक भ्रम पैदा करने का उनकी एक कोशिश है। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके। अब पटना में जा रहे हैं 26 तारीख को, फिर 29 को विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में, अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। इस्लाम परस्ती का आलम यह है कि मेरठ की पुलिस चौकी में इफ्तार की पार्टी शुरू कर दी गई है। भाई तस्वीर देखिए, ये मेरठ के पुलिस चौकी की है। दस्तरखान बिछा दिया गया है चौकी में, जमकर इफ्तार की दावत उड़ाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके लिए किसी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। किसके आदेश पर पुलिस चौकी में इफ्तार की दावत की गई, इसकी जांच की गई। रडार पर कुछ पुलिसकर्मी निकले, सब पर कानून का डंडा चला है, तब जाकर होश में आए हैं ये लोग। अब पूरा मामला क्या है ये भी समझ लिए। दरअसल मेरठ की पुलिस चौकी जो कुछ ही समय मतलब नए तौर पर की गई थी, उसमें इफ्तार की दावत रखी गई थी। तमाम मौलानाओं और मुसलमानों को इनवाइट किया गया। बड़ी संख्या में लोग इफ्तार के लिए पहुंचे थे। दस्तरखान बिछाया गया, जमकर गले भी मिले, दावत उड़ाई गई। लेकिन यह नियम के विरुद्ध था, क्योंकि इसके लिए किसी से कोई औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस पर दबाव बढ़ा तो कार्रवाई आगे की गई। इफ्तार की पार्टी पुलिस चौकी में रखने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, अंदाजा नहीं था लगता इनको। मेरठ के पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है इस विषय पर, सुनते हैं। थाना लोहिया नगर के चौकी जाकिर कॉलोनी के भीतर पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में जानकारी की गई तो चौकी प्रभारी जाकिर कॉलोनी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कुछ व्यक्तियों के साथ पार्टी की जा रही है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में शाम को चेकिंग आदि की जाती है। इस प्रकार शासकीय कार्यों के निर्वहन के दौरान लापरवाही और उदासीनता बरतने के संबंध में और इस समय पार्टी करने के दृष्टिगत इनके विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसके क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा इनका स्थानांतरण पुलिस लाइन कर दिया गया है, जांच संस्थित कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही नए टॉपिक पर।